जो ड्रग बेचता है वो एंटी ह्यूमन है, जो ड्रग बेचता है वो देशद्रोही है। तो ये लड़ाई हम सब का है। तो जब हमने जंग आगाज किया तो इसका परिणाम आपको देने का होगा। तो अचल क्या या नामसाई क्या इंटरवोरल जो है इसी में जाता है। तो ये चीज में जो टारगेट नहीं रखता है कि हमको कभी ना कभी अपना लाइफ में ये करना, जो टारगेट नहीं रखता है उसका कोई एम, जिसका एम नहीं होता है ना, वो भटक के घूमता है। एडिक्शन भी अपडेट होते गया धीरे धीरे से, सेकेंडरी से धीरे धीरे ग्रीन ग्रास जैसे कि गांजा है सब में पहुंच गया धीरे। ऐसे करके जब सेकेंडरी पहुंच गया तो हम जो ओपीएम तक पहुंच गया था। इसलिए बड़ा है कि हमारा यहाँ का लोकल लोग खास करके और निशी और कामती में, हम आज आप लोग को मेंशन किया, निशी और कामती में खास करके ये हम लोग का जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना नहीं चाहता है आप लोग। मेरा निशी में भी है, हम निशी से बिलोंग करते हैं। क्योंकि हमारा मेंटेलिटी में ये रहता है कि हम अगर यहाँ अगर किसी का मैकेनिक का तौर पे ना किसी हेल्पर का तौर पे करेगा तो हमको आदमी हंसेगा। लेकिन हम लोग ठीक करते हैं, 2-3 महीना के बाद फिर एडिक्ट हो जाते हैं। बहुत लोग है ऐसा। ये भी दूसरा लोग फर्स्ट स्टेज में, हम लोग 10 स्टेज में, वो लोग सेकंड स्टेज में। हम लोग 10 स्टेज पहुंच चुका है कि हम लोग रिहैब को मतलब आदमी एडिक्टेड को कैसे छुड़ाना है वो हम लोग जानता है। हम सही अभी जैसे भाई लोग जानता है, हम जानता है वो क्या नहीं। इसका कल भी हम लोग आएगा, कभी भी आप सबका कोई भी प्रोग्राम रहेगा नामसाई में, होप फाउंडेशन का हमारा अपना टीम को लेके, सबको लेके हम लोग चलेगा। यहाँ से हम लोग मेंबर बनेगा, कहीं पे भी जाएगा, तब ड्रग क्या है हम से ज्यादा आपको बताने का होगा तभी। और नमस्कार सभी को, मैं दागनी याली चौमंग आप सभी का डाउनलोड नाउ पे स्वागत करती हूँ। आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे कि मैं आज होप फाउंडेशन में आई हुई हूँ और हमारा आपको के टीम भी यहाँ आज विजिट कर रहा है। सेंटर को लेके काफी लोगों पे और जनता में ये डाउट्स रहता है कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। उन सभी को भी लेके हम लोग यहाँ क्वेश्चन करेंगे और आप लोग का डाउट्स जो मन में क्वेश्चन मार्क है उनको भी क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही खबर के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। Myself, Aditya Manche. I am founder of Hope Foundation. First of all, हम टीम ऑफिसर को अपना थैंक्स कहना चाहता हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो लोग हम लोग का होप फाउंडेशन में विजिट किया अपना प्रीशियस टाइम निकाल के। तो हम लोग को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा। अफसर हम लोग का पेशेंट लोग को, हम लोग का इमेज लोग को आके जो सब बोला है वो लोग को एनकरेज किया है, मोटिवेट किया है। हम बहुत ही खुश है हम लोग का टीम से, हम लोग का होप फाउंडेशन का टीम से हम थैंक यू कहना चाहते हैं। पूरी टीम ऑफिसर को वो लोग का कंट्रीब्यूशन के लिए, वो लोग का समय के लिए, वो लोग का सब के लिए हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपको, जब पासीघाट में एक इंसिडेंट हुआ है जो मीडिया में भी काफी चर्चित हुआ है वो वीडियो, तो उसको लेके अभी बहुत सा ऐसा जो मतलब देखा है वो वीडियो को लेके मैंने, तो सबका मन में एक क्वेश्चन मार्क रह गया कि सेंटर में मारा पीटा जाता है, पेरेंट्स को मिलने नहीं दिया जाता है, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? जी, हमने पासीघाट का इंसिडेंट जो हमने देखा है, काफी बार देखा है, वो चीज को लेके हमने कंडेम करते हैं। वो चीज को ऐसे नहीं होना चाहिए, किसी एक का वजह से सबका बदनाम होता है। लेकिन वैसे नहीं है कि एक सेंटर में ऐसे होता है तो हर सेंटर में ऐसे होता है। हम का यहाँ में कुछ ऐसे नहीं होता है, लेकिन सबको लव एंड केयर का साथ सबको ट्रीट करता है, सबका सब इक्वालिटी का साथ देखते हैं हम लोग। कि ये नहीं है कि वो अमीर है गरीब है, ऐसे नहीं, सबको हम लोग सेम देखते हैं, सबको इक्वालिटी से देखता है। वो चीज़ नहीं होना है। आगे सर आपका वीडियो ये जो देख रहे हैं ना, तो वो लोग आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और ऐसा बहुत सा मम्मी पेरेंट्स है ना जो जिसका बच्चा अभी एडिक्टेड हो चुका है, तो वो अभी डर रही कि मतलब सेंटर में ले जाएगा तो वो लोग का बच्चा का ये ट्रीटमेंट करेगा, ये ठीक होगा बोल के काफी आदमी मतलब डरा हुआ है और एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया वो इंसिडेंट के वजह से। तो इस चीज को मतलब आप कुछ अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहते हैं? जी, हम जानते हैं किसी का घर में कोई नशा से पीड़ित होने से कितना तकलीफ होता है। एक दो का वजह से बहुत लोग का उम्मीद खो देता है। तो आप लोग डरना नहीं है,
अपना बच्चा को, अपना हस्बैंड को, अपना वाइफ को अगर फिर से ट्रीटमेंट देना है, तो फिर से एक नया जिंदगी देना है, तो अच्छा से इन्वेस्टिगेट करके कौन सा अच्छा सेंटर है वहाँ में डालिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग का यहाँ में ही डालना है, लेकिन अगर आपको ढालना है तो हम लोग का यहाँ में भी डाल सकते हैं। आप इंक्वायरी कीजिए अच्छा से, हमको फ़ोन कीजिए। हम मेरा फ़ोन नंबर, मेरा मैनेजर का नंबर हम आपको दे देंगे, स्क्रीन में दिया रहेगा वो नंबर, तो आप लोग उसको कॉन्टेक्ट करके हम लोग घर में भी आएगा। सर आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपको अभी कोई फोन कर रहा है कि मेरा बच्चा ये वो है, तो क्या आप लोग का टीम वहाँ जाके पेरेंट्स से बात करते हैं और बच्चा लोग को समझाने का कोशिश ट्राई करते हैं, या वो लोग को मतलब खुद से आना पड़ेगा? नहीं, हम लोग खुद ही चला जाते हैं। जब अगर ऐसे कुछ कंटेंट आता है हम लोग को पहुंच जाता है, कोई भी समय में अगर हम लोग को फोन करते हैं रात का 1-2 बजे, उसको हम लोग चला जाता है, तो जाके पेरेंट्स कन्विंस करता है कि हेल्थ सेंटर में रजिस्ट्रेशन चाहिए, क्योंकि हम लोग भी खुद एक नशा से गुजर के आया हुआ लोग हैं, तो हम लोग समझता है। और जैसे कि हाल ही में अभी सवाल कर रहे थे कि पासीघाट वाला सिलसिले में, लेकिन ऐसा नहीं है हमारा यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे नहीं है। हमारा ये सेंटर का और फाउंडेशन का अभी लगभग 3 साल होने को है। आज तक हमारा यहाँ पे ऐसे कभी इंसिडेंट हुआ नहीं है, ना आगे होगा भी कभी ऐसे, क्योंकि हम लोग बहुत बैलेंस करके हम लोग चलाता है, रन करता है हमारा यहाँ से। और हमारा यहाँ पे मैक्सिमम नंबर, हम नहीं बोलेगा कि इतना लोग क्लीन है, लेकिन मैक्सिमम नंबर आज का डेट में भी क्लीन है। वो लोग अच्छी तरह से लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, एक एक में सफलता पा रहे हैं। और एक क्वेश्चन आपसे भी रहेगा सर, जैसे कि अभी मीडिया में यही चल रहा है और यही कह रहा है कि सेंट्रल का ऊपर ये एलिगेशन लगा रहा है कि फैमिली से बात करने के लिए नहीं देते और मारा पीटा जाते हैं, उसके बारे में सर, ताकि जनता को भी क्लियर हो जाए कि ऐसा होता नहीं है बोल के, तो आप उसके बारे में थोड़ा कुछ बता दें। जी, ये अभी आप जैसे फोन वाला बात को बोल रहे हैं कि फोन वाला तो हम लोग करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे भी एक शेड्यूल होता है, टाइम टेबल के हिसाब से होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक इंसान को डिसिप्लिन में रहने के लिए सिखा रहे हैं। तो पेरेंट्स को इनके जब अनटाइम में कॉल करते हैं तो हम लोग वो समय को एक्सक्यूज करके जब फ्री होता है तो हमें बात कराता है। ऐसे नहीं है कि किसी का बच्चा को यहाँ रख के घर वाला से बात नहीं कराएगा। अगर लड़का भी बोलेगा कि हम घर में बात करना है, वो बच्चा हमें बात करता है। थैंक यू सर आपका टाइम देने के लिए। इसी शेड्यूल करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप लोग ऐसे यूनियन लीडर काइंडली वो चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि लड़का लोग निकलता है लाइफ में एंगेज नहीं कर पाता है, वापस से खुद को बिजी नहीं रख पाता है, दिमाग खराब होता है, क्योंकि बहुत लोग होता है ड्रॉप आउट होता है, तो उसी के कारण अनएम्प्लॉय होता है। और जितना लोग है सब पोर फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि जब एडिक्शन में रहता है तो खुद खत्म कर ही देता है ऑलमोस्ट। रिहेब में जब लास्ट एंड में पहुँचता है कि सब चीज़ खत्म करके ही पहुँचता है। इवन हम लोग खुद, हम भी एक एडिक ही था, इसलिए अभी तक हम एडिक है, लेकिन वी आर रिकवरिंग एडिक। अभी मेरा भी सिंस 3 ईयर्स हो गया, अभी तक हम लोग की समाज सेवा में ही खुला हुआ है, एक एक दिन करके मेहनत कर रहा है। तो मेरा दोस्त अजंता था, हम लोग एक ही साथ में था छोटा से, अभी साथ में मिल के वही चीज़ को हम लोग फॉलो करके सबको ठीक कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही मतलब क्या हो जाता है कि एट द एंड मतलब सब तरफ में देखने से फाइनेंशियल इशू होता है। मेन बात क्या होता है खाना पीने का, क्योंकि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इवन हम लोग का पास फ्री वाला पेशेंट भी बहुत सारा है, उनमें से सिर्फ 10-15 जन का फैमिली वाला वो भी अपना मर्जी से देता है कि हाँ इतना आप मेरा चावल खिलाइए, वो खिलाइए, मेडिसिन कर लिए, वो उतना ही दे सकता है। बाकी तो बिल्कुल मतलब बहुत मतलब एकदम कम नंबर में ही वो होता है। फिर भी हम लोग हार नहीं मान रहे हैं, उसको ठीक करना है बोल हम लोग भी जब आवा है तो वो चीज़ को हम लोग कोशिश करके एक एक दिन हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और मेन चीज़ तो हम लोग का ये लड़का लोग के लिए आप लोग को थोड़ा सा मतलब उन लोग को कुछ एक स्किल कुछ आप लोग का तरफ से, तो हम लोग का तरफ से हम लोग ट्रीटमेंट ही प्रोवाइड कर सकता है। बाकी आप लोग थोड़ा सा उन लोग को ये चीज़ को थोड़ा सा देख लेने से हम लोग का तरफ से टीम फाउंडेशन का तरफ से तो शुक्रगुजार है। थैंक यू सो मच। myself Ilache and मेरा लाइफ जब से एडिक्शन में घुसा है, आई थिंक हम 2012-2013 में एडिक्शन में घुस गया था। उस समय हम क्लास 5-6 ऐसे पढ़ रहा था, सेकेंड प्राइमरी में पढ़ रहा था। उस समय स्टार्टिंग तो हुआ है मेरा सेकेंडरी सबसे हुआ है, जैसे कि
सिगरेट विगरेट ये सब से स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे जैसे फ्रेंड सर्कल मेरा बनते गया, जैसे धीरे धीरे फ्रेंड सर्कल जैसे बन गया, उसी तरह से मतलब जैसे मेरा एडिक्शन भी अपडेट होते गया धीरे धीरे से। सेकेंडरी से धीरे धीरे ग्रीन ग्रास जैसे कि गांजा है सब में पहुंच गया धीरे। ऐसे करके जब सेकेंडरी पहुंच गया तो हम जो ओपीएम तक पहुंच गया था कि जितना दोस्त लोग जैसे अब ईयर्स जैसे बढ़ते गया उसी तरह से मेरा सब्सटेंस भी अपडेट होते गया। सेकेंडरी से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे 10 सेकेंडरी पहुंच गया तो ओपीएम तक पहुंच गया, फिर हाई सेकेंडरी पहुंच गया, फिर सब मिक्स होने लग गया। फिर डेनड्राइट हो, ओपीएम हो, ये ग्रीन ग्रास हो, वो सब मिक्स। उस समय 2014-15 ऐसे था, तो वो समय में तो सब्सटेंस ड्रग्स तो नहीं पहुंचा है। तो जब हम जो कॉलेज ज्वाइन किया है, कॉलेज ज्वाइन करने के बाद में फिर मेरा फ्रेंड सर्कल अलग हो गया, दोस्त अलग हो गया, फिर ड्रग्स यूज करने वाला दोस्त लोग को मिल गया। तो फिर धीरे धीरे से फिर एडिक्शन में ड्रग्स घुस ही गया। तो मेन चीज तो ये है मेरा लाइफ में कि वो समय में जब ड्रग्स नहीं यूज कर रहा था तब मतलब मैनेजेबल तो हो जाता था, जैसे जैसे एडजस्ट कर लेता था जो भी चीज हो। लेकिन जब से ड्रग्स में घुसा है 1 महीना तक जैसे जैसे मैनेजेबल में चला होगा, फिर धीरे धीरे करके अनमैनेजेबल होने लगा है कि अभी पैसा मिलता है घर से, क्योंकि इतना अच्छा फैमिली से भी बिलोंग नहीं करते हैं हम जो देता फिर कॉलेज पढ़ाई वही बहुत बड़ा बात है। तो वो चीज तो फिर भी हम मतलब एडिक्शन लाइफ तो मेरा ऐसा था कि कॉलेज तो चलो नाम ज्वाइन कर लिया, लेकिन बस नाम ही ज्वाइन किया है। क्लास भी जाता है तो 1 महीना से क्लास जाता है, फिर घर में झूठ बोल के फिर कुछ अमाउंट ले लेता है, जो वो अमाउंट लेके हम जो अच्छा काम में नहीं लगा के फिर सब्सटेंस में ड्रग्स में फिर यूज कर देते हैं। तो ऐसे करके कॉलेज भी खत्म नहीं हुआ है, फाइनल ईयर में ड्रॉप आउट कर लिया। फिर खुद को मतलब एक दिन ऑनेस्ट में बोलेगा, एक दिन मेरा लाइफ में ऐसे हुआ है कि हम जो मेरा रूम से निकला है कॉलेज जाने के लिए, रास्ता में हम क्या हो गया उस दिन पता नहीं, खुद से रुक के खुद से डिसीजन लेने लग गया, हम कॉलेज पढ़ेगा या ड्रग्स पिएगा, कॉलेज पढ़ेगा या कॉलेज जाएगा या हम वापस जाके ड्रग्स पिएगा। तो ऐसे करके आधा घंटा ऐसे माथा पकड़ के वहां बैठा हुआ था रास्ता का बीच में, मेरा रूम और जो कॉलेज का बीच में। तो उसके बाद ऐसे करके धीरे से लास्ट में जाके जो हम लोग का अंदर में जो एंजल नहीं होता खराब अच्छा वाला, तो लास्ट में खराब वाला ही जीत लिया। तो ऐसे करके हम जो कॉलेज भी छोड़ दिया, फिर जिस दिन वो डिसीजन हम लिया है कि चलो हम उस तरफ सब्सटेंस तरफ ही जाएगा बोल के, तो उसी दिन से हम ना कॉलेज एक दिन भी गया है शक्ल दिखाने के लिए। तो उसी दिन से मेरा जितना जो यूज नहीं करता था, यूजिंग में नहीं था जो मेरा दोस्त लोग, तो वो दोस्त लोग को भी हम खो दिया। तो उसके बाद में जो यूजिंग करने वाला दोस्त लोग का सब मिल गया, ऐसे करके कॉलेज भी ड्रॉप आउट हो गया। तो धीरे धीरे करके क्या हो गया, हम जो कॉलेज भी छोड़ दिया, फिर अपना जो यहाँ में पहले रूम लेके कॉलेज पढ़ रहा था वो भी छोड़ दिया। फिर धीरे करके ऐसे घर में गए भी, तो अभी सोर्स तो कुछ भी है नहीं। तो रोज सुबह उठने से हम लोग को चाहिए होता है सब्सटेंस, सुबह उठने का बाद डायरेक्ट चाहिए होता है, फिर दिन में चाहिए होता है, फिर शाम में चाहिए होता है। तो उसके लिए अमाउंट तो है नहीं। तो ऐसे करके धीरे धीरे चोरी करने लग गया। स्टार्टिंग अपना घर से किया है कि मम्मी का पापा का कुछ नया कपड़ा हो या बर्तन हो, सिलेंडर हो, धीरे धीरे ऐसे करके चोरी करने लग गया। फिर घर में भी सामान खत्म होने लगा, फिर धीरे धीरे निकल गया अपना सोसाइटी की तरफ में। तो ऐसे करके मतलब अभी लास्ट में जाके ऐसे हो गया कि ना कोई देख सकता है हम लोग को, ना कोई मतलब आदमी गिनता है। तो ऐसे करके मतलब वो लोग ऐसे करते हैं बोल के जीत होके, फिर हम खुद जो और जीत होके और भी करते हैं खराब। खास करके आप लोगों को जो भी भाई लोगों ने जो भी पॉइंट रखा है, खास करके आप लोगों ने ये कहा है कि ड्रग एडिक्ट रिहेब का बाद निकलने का बाद कि हम लोग का पास कोई काम नहीं होता है, इसीलिए जो है कोई जो है दोबारा फिर से ड्रग में चला जाता है ना। ये मुद्दा है आप लोग का, मतलब समस्या ये है। तो इसलिए भैया का तरफ से एक सजेशन रहेगा आप लोगों को ना कि जॉब को लेके देखो, आज हम कराधारी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है ना, कि हम लोग उस दौर को भी देखा है जहाँ में हम लोग का बस्ती पे ना चावल था, ना रोड था,
ना इलेक्ट्रिसिटी था, ना टेलीफोन था। लेकिन ऐसे होते होते आज का दिन में डेवलप हो गया, हम लोग ये भी दिखने मिल रहा है ना। चावल तो दिखता ही नहीं था, हम लोग भी ऐसे जमाने से हम लोग भी आया है कि चावल दिखता ही नहीं था। अपना लोकल का जो भी चीज है, ऑर्गेनिक जो जंगल चीज को काट के हम लोग जो है जिंदा हुआ है आज का दिन में। और आज हम जो है आपसू में फाइनेंस सेक्रेटरी जैसे पोस्ट में आज हम होल्ड करके बैठ रहे हैं। तो ये सब जो है आपका सोच का ऊपर है ना, आपका सोच, आपका डेडिकेशन का ऊपर है कि आप करना क्या चाहता है लाइफ में ना। लाइफ में आप करना क्या चाहता है, आपका क्या एम है। तो सबसे पहले आदमी का लाइफ में कि एक एम रहना चाहिए कि हमको बड़ा होके ये बनना है, हमको बड़ा होके उस लेवल तक जाना है। सबसे पहले आपका माइंड में एक एम होना है, तब जाके आपका सारा समस्या जो भी जिस लेवल पे है, जिस जहां पे आप लोग है, यहाँ से आप लोग उभर के आएगा। कि अभी भी आप लोग की हम यहाँ से निकलने के बाद एक टारगेट रखना पड़ेगा कि हम ये रिवलेशन से निकलने के बाद, होप फाउंडेशन से निकलने के बाद में हमको ये काम करना है। जब तक आप एम नहीं रखेगा ना, अब दोबारा यहाँ आएगा, हम लिख के देगा, आप दोबारा यहाँ आएगा। इसलिए आप लोग जो है या जो भी बैठा है, हमेशा एक एम लेके जाना है कि हमको निकलने के बाद सोसाइटी को हमको सर्व करना है, फैमिली को सर्व करना है ना, एक अच्छा इंसान बनना है, या लीडर का तौर पे, या बिजनेसमैन का तौर पे, या सोशल वर्कर का तौर पे, या पॉलिटिशियन का तौर पे एक एम रखना पड़ेगा आप लोगों को कि हमको निकल के ये काम करना है। नहीं तो आप कभी भी इस चीज से आप उभर के नहीं आएगा। तो हम लोग ने हमेशा अपना लाइफ एक एम रखा है कि हमको कभी ना कभी स्टेट को चलाना है। आज भी हम टारगेट रखा है, अफसू का बात हमको और क्या जाना है, मेरे पास एम है, हम उसी एम के लिए हम अभी तक जा रहे हैं। जब तक हम अपना एम तक नहीं पहुंचेगा, हम संघर्ष करते रहेगा, स्ट्रगल करते रहेगा। तो ये जो है सारा इंसान हमारा जितना भी अरुणाचल क्या या नामसाई क्या इंटर वर्ल्ड जो है इसी में जाता है। तो ये चीज में जो टारगेट नहीं रखता है कि हमको कभी ना कभी अपना लाइफ में ये करना, जो टारगेट नहीं रखता है उसका कोई एम, जिसका एम नहीं होता है ना, वो भटक के घूमता है। तो इसलिए आप लोग को हम मेरा कहना ये है कि अभी जैसे कि जॉब का बारे में हम लोगों ने आईएलपी को लेके ना, आईएलपी को लेके हम लोग ने सर्वे किया है आपसू ने लगभग 4 मंथ्स ना। इसमें हम लोग को ये पाया है कि हमारा अरुणाचल के अंदर में नॉन एपीएसटी क्यों बढ़ रहा है ना। नॉन एपीएसटी किस लिए हम लोग का स्टेट में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है 90 से लेकर के, जब से 90 पार होने का 2000 का बाद में, 2000 का बाद में, 10 का बाद में क्यों बढ़ रहा है, 20 का बाद में क्यों रैंडमली हमारा यहाँ पे नॉन एपीएसटी बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है कि हमारा यहाँ का लोकल लोग खास करके और निसी और कामती में, हम आज आप लोग को मेंशन किया, निसी और कामती में खास करके ये हम लोग का जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना नहीं चाहता है आप लोग। मेरा निशी में भी है, हम निशी से बिलोंग करते हैं। क्योंकि हमारा मेंटेलिटी में एक ये रहता है कि हम अगर यहाँ अगर किसी का मैकेनिक पे का तौर पे ना, किसी हेल्पर का तौर पे करेगा तो हमको आदमी हंसेगा। ये मेंटेलिटी हम लोग का सबका पास है। सबसे पहले हमें उसको खत्म करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है काम पे आप फोकस करेगा। जैसे कि अभी देखो, अब ऐसे निकल जाएगा, यहाँ बैठा है आप 3 महीना बैठ गया, 4 महीना बैठ गया, 1 साल बैठ गया, बाहर का दुनिया क्या मालूम नहीं आप लोगों को। और इमीडिएटली आप निकलने का साथ साथ में आप जॉब देगा तो क्या कर पाएगा। आपको सीखने में कम से कम उस जॉब को सीखने में आपको लग जाएगा, साल भर लग जाएगा। जैसे कि बात का बोलेगा कि चलो आप निकाल जाओ, आपको हम एक जॉब डालेगा, लेकिन कहीं शॉपिंग मॉल में कहीं में बदल देगा। उस शॉपिंग मॉल का भी आजकल हर एक जो है डिजिटलाइज हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, आपको सीखा नहीं है। तो क्या है कि आपको इमीडिएटली अभी आप जॉब चाहिए बोलेगा, फिर होगा नहीं है। इसलिए आदमी का अंदर में ये रहना है कि हमको सीखने का जो आपको जो है ना, उसको आप क्यूरियोसिटी रखना पड़ेगा कि हमको जिससे भी सीखना है। खास करके हम क्या है कि हमारे यहाँ में लेबर हो गया ना, जो खास करके जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, इसमें क्यों नहीं करते हम लोग का लोग। इसमें भी आप कैलकुलेट कीजिए, हर महीना अभी हमारा कैपिटल में एक दिन का 800 रुपीज है पर डे। आप मल्टीप्लाई कीजिए, पर डे 800, खाना पीना 100 रुपया, मान लो कि आपको दिन में 700 रुपया बच रहा है। 100 भी ज्यादा बोल दिया, 700 रुपया आपको बच रहा है। 700 इंटू आप जो है 30 डेज कीजिए ना, 21,000 ऐसे आपको मिल रहा है। ये बात को हम लोग का दिमाग में नहीं घुसा रहे तो लड़का लोग, खास करके हम लोग का कामती और निशी लोग। तो ये जब होगा, क्यों होने से हमारा यहाँ का लोकल लोग भी एम्प्लॉय हो जाएगा, अपना सेल्फ एम्प्लॉय हो जाएगा और सीखने को भी मिलेगा। अभी देखो, अभी नया नया में हमारा यहाँ में स्टेट में बहुत सा चीज में सीखना है, आईटी के लाइन में सीखना है ना, कंस्ट्रक्शन लाइन में, हर कंस्ट्रक्शन लाइन में सीखना है। अभी क्यों हम लोग का आदमी जो है हर एक छोटा छोटा चीज को बाहर का लोग को बुला रहे हैं, कलकत्ता से, मुंबई से, ऐसे चलते रहेगा, कभी हम लोग का आदमी एम्प्लॉय होगा ही नहीं। इस पर आपसे का सोर्स रिसोर्स सर्वे में ये लगा है कि हम लोग का अरुणाचल में 100% एम्प्लॉय होना चाहिए।
और ये जो है गवर्नमेंट नहीं कर पाएगा और अफसोस नहीं कर पाएगा। हर एक इंडिविजुअल सोचना पड़ेगा कि हम खुद अपना स्टेट के लिए कंट्रीब्यूशन देगा, चाहे एक मोची बन के हो या एक मैकेनिक बन के हो या एक रेस्टोरेंट में एक बर्तन धोने वाला, जो भी एक ये क्या बोलते हैं उसको कारीगर है, जो भी बन के हो, काम करना पड़ेगा हम लोगों को। तब जाके हम लोग एम्प्लॉय कुछ जनरेट होगा ना, तब सब लोग इंगेज हो जाएगा। तो इसलिए हम आज बोल रहे हैं कि हम प्रैक्टिकली हम देखा है 4 महीना में कि हम लोग का लोग काम नहीं करता है। और आप किसी को ऐसे मांग के फायदा नहीं है, कोई भी देगा नहीं फ्री में, आपको मेहनत आप लोग को ही करना पड़ेगा। कोई भी आज का दिन में अपना पिताजी भी अपना बेटा को फ्री में नहीं देते, आजकल कुछ ना कुछ कंडीशन का साथ देता है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं रहना है कि हम यहाँ से निकलने के बाद हमको फ्री में हमको काम मिलना है, ये जो है आपका गलत कंसेप्ट है। आपको यह टारगेट रखना पड़ेगा, 4 महीना हम यहाँ बैठेगा, मेरा हेल्थ ठीक होना है, उसका निकल के हम ये काम करेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। तब जाके आप बाहर में आप एंगेज कुछ एंगेज रहेगा, आपका मेंटली हमेशा बिजी रहेगा, उस काम पे फोकस रहेगा, तब जाके आप दोबारा ये लाइन पे आप नहीं जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को भी खास करके चेयरमैन और सेक्रेटरी को हम ये एडवाइस रहेगा कि अपना आप में आप हेल्थ को तो ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन कुछ सेल्फ एम्प्लॉय कैसे होना है ये भी आप जो सिखाना है ना, ये भी हमेशा ओरिएंटेशन या सेमिनार वगैरह रखना है आप लोग कि हम लोग का यहाँ से निकलने के बाद कुछ कैसे काम करना है ना। अभी देखो हम लोग का यहाँ भी कोई शॉपिंग मॉल खोल दिया या कल परसों सिनेमा हॉल भी खोलेगा ना, कोई होटल है, तो बर्तन धुलाओ, क्या है, रेस्पेक्ट से तो काम कर रहा है, तो है कि नहीं, रेस्पेक्ट से हम बर्तन धुला रहे हैं, लेकिन सैलरी तो मिलेगा आपको, इज्जत से कमा रहा है। तो इसीलिए हम आज बोलना चाहते हैं कि उसमें भी बाहर का लोग काम कर रहा है, जो मैनेजर है वो भी बाहर से काम कर रहा है, तो उसको हम क्यों नहीं ले सकता है। सेम हाथ है, सेम आंख है, सेम नाक है, सब बदन तो सेम ही है, तो वो काम हम भी कर सकता है, लेकिन कोई भी करना नहीं चाहता है। इसलिए मेरा अपील है आप सबको, जितना भी यहाँ में आज बैठा है, आप कल को निकल के एक बहुत बड़ा स्टेट के लिए, सोसाइटी के लिए आपका टेस्टिमोनी को सुनने का बाद ना, आदमी इंस्पिरेशन होना है आप लोगों को, अरे ये ऐसे कर सकता है कि, तो हम क्यों नहीं, वो जो है आप लोग एग्जाम्पल दिखाना है आने वाले कल को ना। तो इसलिए सेल्फ इंप्रूवमेंट का जो आप लोग बात कर रहा है कि आप लोग को एक तय करना है, आपको टारगेट रखना पड़ेगा कि हम ऐसे निकल के खुद एक ये करेगा, चाहे छोटा सा गुमटी पुल के होने से भी हम सब्जी बेच के बैठेगा, लेकिन इज्जत से तो बेच रहा है तो ना सब्जी। वर्ड ऑफ एडवाइस या एक एनकरेजमेंट, वो सब चीज हमेशा हम करके, मतलब हमेशा मैं करने के लिए कोशिश करता हूँ। जब से ये रिहैब खुला है, भाई को नशा होते हुए देखा मैंने, और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए हम देखा है। जिस दिन से ये रिहैब चला है, उस दिन से हम लोग का नामसाई का यूथ को, कितना यूथ को एकदम ठीक कर दिया, मेंटली ठीक। हम लोग ने बहुत कोशिश किया ठीक करने के लिए, लेकिन हम लोग ठीक करता है, 2-3 महीना के बाद में फिर एडिक्ट हो जाते हैं। बहुत लोग है ऐसा। अभी ये रिहैब चलाया है, उसका कारण से मतलब बहुत लोग अभी गर्व से बोलता है, मेरा नामसाई में इतना एडिक्टेड नहीं है आदमी, हो सकता है 80% 20% होता होगा, गर्व से बोलता है। और दूसरे लोग को बोलता है कि हम लोग का नामसाई से, हम लोग जो स्टेज में है, मे भी दूसरा लोग फर्स्ट स्टेज में, हम लोग 10 स्टेज में, वो लोग सेकंड स्टेज में है, हम लोग 10 स्टेज पहुंच चुका है कि हम लोग रिहैब को, मतलब आदमी एडिक्टेड को कैसे छुड़ाना है वो हम लोग जानता है। नामसाई अभी जैसे भाई लोग जानता है, हम जानता है वो क्या नहीं। यहाँ में मैंने बहुत को देखा, मेरा अपना बड़ा भैया है यहाँ, मतलब इसको शर्म बोलने वाला चीज नहीं है, ये एक बीमारी है। भैया भी ये बीमार से गुजर चुका था, उसका 1 साल हुआ अभी भैया का भी, कभी भी वो 1 साल मतलब बिना वो होते हुए नहीं हुआ। उसको बहुत कोशिश किया मैं भी ठीक करने के लिए, लेकिन आज मेरा भैया, इतना प्राउड फील होता है हम लोग भी घर में, भैया छोड़ दिया बोल के। एक होता है ना फैमिली में, कोई एक होता है प्रॉब्लम होता है, तो वो सब चीज आप लोग, वो सब चीज फीलिंग्स जो वो हम समझता है, और आप लोग ये सोचता है कि पब्लिक हमको इग्नोर कर रहा है, ऐसे सोचता है। कभी भी मत सोचिए, आप लोग कभी भी इग्नोर नहीं है। आप लोग जब ठीक होता है ना, एवरीबॉडी वेलकम करता है आप लोगों को। कभी मत सोचो कि आप लोग को इग्नोर किया जाता है, कभी मत सोचे। आप लोग भी सेम, हम लोग उल्टा आप लोग से ज्यादा बीमारी है। आप लोग अभी इतना डिसिप्लिन है, इतना सीख के आप लोग ये लेवल में पहुंचा है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं वही बोलना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट जो है आया है, बहुत थैंकफुल है, आप लोग को एनकरेज करने के लिए आया है। और मेरा बात
यही खत्म करता है। ज्यादा लंबा नहीं बोल के, बोलना बहुत चाहता है लेकिन समय का कारण मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। प्रेसिडेंट सर है, वो कुछ बोलेंगे आप लोग। आज हम लोग का जो टीम अफसू अपने भाई लोग को भेंट करने आने का, बहन लोग को भेंट करने आने का सबसे बड़ा वजह वही है कि आज हमारा समाज में सबसे ज्यादा कंसिडरेस जो है, समाज में जो बीमार पड़ गया, ये ड्रग है। अभी थोड़ा पहले हमारे बीच एक भाई ने आके अपने इंसिडेंट्स बताया कि यारी दोस्ती के चलते ड्रग में चला जाता है, कोई एंजाइटी का चलते ड्रग में चला जाता है, किसी का डिप्रेशन का चलते ड्रग में चला जाता है, किसी का फैमिली का इश्यू का चलते ड्रग में चला जाता है। तो आप सबको अभी हम पूछते हैं, क्या ड्रग सॉल्यूशन है? ड्रग लेके कभी सॉल्यूशन मिला? ये करके क्या रहा है कि आप लोग जो है फिर ज्यादा प्रॉब्लम लेके आ गया। पहले प्रॉब्लम जो है आपका इंडिविजुअल तक के लिए था, लेकिन ये जो है अब ड्रग लेने के बाद धीरे धीरे करके बारी बारी ड्रग लेने के बाद आप अपना माँ को, पिताजी को तकलीफ में रखा, परिवार को तकलीफ में रखा, घर से लेके समाज, समाज से लेके अपना कम्युनिटी, कम्युनिटी से लेके डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट, स्टेट से लेके पूरा नेशन, नेशन से लेके ह्यूमैनिटी। ये बहुत बड़ा चैलेंजेस हम लोग के लिए। हम आज जो दुनिया में पैदा होके आया, एक इंसान बन के पैदा हुआ, इनका हमेशा हमको रचने वाला जो ईश्वर खुदा को, जो भगवान को हम पूछता है, उनको हमेशा हम लोग धन्यवाद देना है। क्योंकि इंसान जो है हम बात कर सकता है, हम सोच कर एक्सप्रेस कर सकता है, हम सुन सकता है, हम समझ सकते हैं। वी आर सोशल बीइंग। इंसान बन के पैदा हुआ सबसे बड़ा बात है, और लाइफ में इससे बड़ा गिफ्ट है कि आप लोग बोलिए तो इंसान के जगह कोई कुछ दूसरा पैदा होकर देखने से फिर उनका तो क्या लाइफ है कि नहीं? दुनिया को चलाने के लिए जो हम लोग को रचा गया, ये इंसान बना के हमको भेजा। तो इसके लिए हमारा कहना है कि हम लोग सोशल बीइंग है। जब हम पैदा होता है, इंसान का वजूद कब रहता है कि हम एक दूसरा भाई को इंस्पायर कर जाए, एक मेरे परिवार को हम सही सीख दे के जाए। लाइफ में, दुनिया में तो क्या होता है कि आदमी बहुत कम पल के लिए आता है फिर चला जाता है। आप लोग को हम बता देगा जी, जन्म मरण, आपको क्या बनना है और आप किसका साथ शादी है और आपको किसको शादी करना है, ये तय जो है आपका डेस्टाइन्ड है। ये ऊपर से बन के आता है, लेकिन इस बीच में हमारा ड्यूटी क्या रहता है कि हम रेस्पॉन्सिबली एक ह्यूमन लाइफ कैसे परस्यू करें। और आज हम लोग जो अरुणाचल का बात करें तो आप लोग देखो, यहीं पे हम अपना भाई लोग को देखने मिलता है। हमारा अरुणाचल का पॉपुलेशन ही कितना है? 12 लाख। तो यूथ एडमोस कितना है? 5 to 6 lakhs। यहाँ पे आप देखो 1 लाख यूथ भी या 50,000 यूथ भी अगर ड्रग से पीड़ित हो जाने से इनका जो आफ्टर इफेक्ट्स रहता है, जो नेक्स्ट जनरेशन जिसको जेनेटिक बोलता है, उसका भी रिकवरी होने का भी ज्यादा अगर एडिक्ट है तो उनका बच्चा को थोड़ा इश्यू, पैरालिसिस, थोड़ा दिमागी संतुलन, फिर परसिवरेंस समझने में इश्यू, ये रहता है। तो आप लोग चाहते हैं कि आपका, तो आप लोग ही जो है यहाँ से निकलने के बाद अब मसीहा बन पाएगा। अब एडवोकेट करना है, इंसानियत को आपको बचाना है ड्रग्स लेने के लिए। नहीं तो आप देखो अरुणाचल में अगर 1 लाख भी अगर यूथ जो है पीड़ित होके, नेक्स्ट जनरेशन को सोचो, आने वाला समय में आपका पास अब एंजाइटी में जाने के लिए, डिप्रेशन में जाने के लिए कुछ नहीं है। कभी एक समय था कि गांव तक, दूर दराज जो अंदर गांव तक कोई रास्ता नहीं था। कभी अनिनी जाना है बोलने से, हमारा ताली जाना है बोलने से, तवांग इनफेक्ट, और जितना कोलोरिंग, दामिन, जब भी जाना है बोलने से, इंटीरियर्स को मेचुका, तब रास्ता का बहुत ज्यादा इश्यूज था। अब जो ड्रग बेचता है वो एंटी ह्यूमन है, जो ड्रग बेचता है वो देशद्रोही है। तो ये मार्ग का साथ आप लोग जो है, हम लोग सब मिलके काम करना है। और कोई भी पेडलर है, इसको पुलिस को बताना है, अफसर को बताना है
इसका ये निर्णय के साथ हम लोग काम करेगा, ताकि आपका घर में बहन बेटी सुरक्षित हो, आपका परिवार खुशहाली हो, माँ का दुख नहीं देखना है, पिताजी का दुख नहीं देखना है, पेरेंट्स और परिवार की आंख में फिर से हम लोग आंसू लेके नहीं आना है। ड्रग लेगा तो सबको तकलीफ ही तकलीफ मिलेगा। तो ये लड़ाई में तो आप हमारे साथ है ना? तो लेट्स डू इट ना। तो ये लड़ाई हम सब का है। तो जब हमने जंग आगाज किया तो इसका परिणाम आपको देने का होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप खुद का अंदर में खुद को खुद लड़ना होगा। लड़के निकलने का बाद अब देश को समाज को आपको बताने का होगा। इसका कल भी हम लोग आएगा, कभी भी आपसू का कोई भी प्रोग्राम रहेगा नामसाई में, होप फाउंडेशन का हमारा अपना टीम को लेके सबको लेके हम लोग चलेगा। यहाँ से हम लोग मेंबर बनेगा, कहीं पे भी जाएगा, तब ड्रग क्या है हम से ज्यादा आपको बताने का होगा तभी। और यहाँ का सिस्टम कैसे आया, कौन ड्रग बेचता है, कौन पेडलर है और कहाँ से ड्रग आता है, किस हिसाब से कौन सा लोग से मिलता है, ये देशद्रोही लोग को, ये जो एंटी ह्यूमन लोग को पकड़ने का ये मदद भी आपसे ही हमको मिलना है। तो ये लड़ाई का साथ हम लोग ह्यूमनिटी बचाना है, अरुणाचल बचाना है। नहीं तो आए दिन अरुणाचल हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। इसके लिए अपना मिट्टी का जो कसम खा के जो अपना प्रदेश का हमारा मातृभूमि अरुणाचल को बचाने के लिए ही हम लोग आज विद कन्विक्शन कि हम लोग अच्छा इंसान बन के उभर के आके एक कल अच्छा जनरेशन बनाना है, एक अच्छा समाज बनाना है। तो थैंक यू सबको। और इस हिसाब से हमेशा कोशिश करते जाओ। और कभी भी आप लोग का कुछ भी तकलीफ में है, आप हमेशा अपना दोजी भैया को याद करो। और होप फाउंडेशन का साथ हमारा जितना रिकवरी, जितना हमारा टीम का साथ, और ये होप फाउंडेशन में जो जो काम कर रहा है, जितना होप फाउंडेशन का मेंबर है, इसका साथ आपसू हमेशा से है और कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। कभी भी आपको आपसू का अगर आपका दरकार में आपसू का बुलावा का कभी भी रहता है कि आप हमेशा याद कीजिए। आपसू हमेशा आपको मदद करने के लिए, अपना सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए आएगा। और आप सबको ऑल द बेस्ट। आप अपने लिए अकेले नहीं, समाज को भी सुधारने के लिए आप सब एक रेवोल्यूशन में पार्ट रहने के लिए, ये बहुत बड़ा जंग, ये जो लड़ाई लड़ने के लिए आप सबको जो है मेरा तरफ से भी बेस्ट विशेष। और आपका जितना भी ग्रेवेंसेस है इसको हम एड्रेस करेगा, और जो हमारा अपना पार्ट से बन पाएगा ये डेफिनेटली हम करके देंगे। विद दिस थैंक यू सो मच।